बलिदान शब्द आप सभी ने सुना होगा और बलिदान शब्द जब सबसे पहले आप सुनते हैं तो आपके जहन में कुछ ना कुछ ऐसा एक दृश्य निर्मित होता होगा जिससे आप सभी परिचित हैं। और बलिदान सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में जो सबसे पहला जो दृश्य बनता होगा वो किसी वीरता या फिर किसी के लिए बलिदान अपने जान की कीमत चुकाई होगी। तो अभी हम बात करेंगे बुलावंड के ऐसे एक वीर सपूत भैया की जिनका नाम मोहन सिंह उइके है। और उन्होंने 2015 में 11 अप्रैल 2015 को सुकमा ज़िले में नक्सलियों के एम्बुश में फंसकर अपनी जो सर्वोच्च बलिदान होता है, जिसे देश के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने वाले को सर्वोच्च बलिदान का एक कहा जाता है, तो उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। नाम उनका मोहन सिंह उइके है, वीरगति मोहन सिंह उइके। तो आज हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, इस पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जब किसी गली मोहल्ले में एक छोटा से छोटा नेता या फिर कोई ऐसा विशेष व्यक्ति का देहांत हो जाता हो तो उनके नाम पर गलियों के और आसपास के इलाकों का या फिर किसी भवनों के उनके नाम पे नामकरण हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब वीरगत एक शहीद हो जाता है अपने देश के प्रति समर्पित होकर अपना जान दे देता है, लेकिन उनके साथ में पीछे क्या होता है ये बात मैं आप सभी के आगे रखना चाहूँगा। 2015 में जब वो वीरगत हो जाते हैं, नक्सलियों के एम्बुश में फंसकर अपने प्राण गंवा देते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, वीर यात्रा निकलती। आज भी वो दृश्य हमारे आगे में उपस्थित है कि किस प्रकार से पतझड़ का मौसम था और सभी गाँव वाले और इस इलाके के लगभग सभी वो प्रतिष्ठित व्यक्ति और गांव वाले व्यक्ति उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि निष्भाव से उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। लेकिन उनके वीरगति होने के पश्चात भी आज 7 साल बीतने के बावजूद भी ऐसा कोई पहल शासन प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है, क्योंकि गांव वालों की एक प्रमुख मांग थी, परिवार वालों की एक मांग थी कि जो इस तरफ आप देख रहे हैं हाई स्कूल और पीछे का जो विद्यालय है उसका नामकरण वीरगति मोहन उइके के नाम पर किया जाए। क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल शासन प्रशासन ने ग्राम पोड़गांव और अंतागढ़ में 2 नामकरण हुए हैं वीर शहीदों के वीरगति के नामों पे। पहला है वीरगति राजेश पवार जी जो कि शहीद हुए थे महासमुंद ज़िले में। उसके बाद जो दूसरे हैं नारायणपुर में हमारे गृह ग्राम के शहीद वीर सपूत देवकरण देहारी जी, उनके नाम पर शासन ने गांव का विद्यालय उनके नाम पर नामकरण किया और अंतागढ़ का उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी उनके नाम पर किया। लेकिन इसी बीच में एक नाम छूट गया है जिसको मैं शासन प्रशासन के और के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हाई स्कूल बुलावंड और इस गांव से जिस स्कूल से जिस यहाँ के गलियों में जिस बच्चे ने खेला और भविष्य में जाकर सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम पर नामकरण नहीं हो पाया। और नामकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वीरगतियों के बाद में वीरगति प्राप्त करने के बाद में उन परिवारों के साथ में क्या होता है ये बड़ी द्विधा है और एक सोचने का विषय है। एक किसान पिता के पुत्र थे, एक किसान माता के पुत्र थे। माता पिता अभी रहे नहीं और परिवार में उनके कुछ परिजन अभी हैं। और इस प्रकार से वीरगतियों के साथ में इस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, सलूक किया जा रहा है। हमारी सिर्फ शासन से एक ही और एक छोटी सी मांग है कि जिस प्रकार से आपने शहीदों के नाम पे कई स्कूलों के गलियों के आपने नामकरण शहीदों के नाम पे किया है, उसी प्रकार से वीरगति के नाम पर यह बुलावंड हाई स्कूल का यह स्कूल भी उनके नाम पर नामकरण किया जाए। और इसी के साथ में अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ चंद पंक्तियाँ हैं, शायरी है, पता नहीं किसने लिखा है लेकिन बहुत गजब का लिखा है। बहादुरों के किस्से अजीब होते हैं,
बहादुरों के किस्से अजीब होते हैं। अक्सर दुख इन्हीं को नसीब होते हैं, अक्सर दुख इन्हीं को नसीब होते हैं। यह कुछ चंद पंक्तियाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीरगति शहीदों के ऊपर में लिखी है और इन्हीं पंक्तियों के साथ में धन्यवाद। जोहार। मैं गुप्तेश हुसैन जी, कैमरा भाई पारस कौड़ों के साथ बुलावन। जय हिंद।